हाँ बच्चों नमस्ते। 1.4 हमने कर लिया था पिछले वाली वीडियो के अंदर, आज 1.5 कर रहे हैं। ठीक है, चलिए 1.5 के जो पहले हैं एग्जाम्पल्स वगैरह वो आप देख लेना। अभी एक्सरसाइज करवा दूंगी मैं, उसके बाद में आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन बोल रखा है कि बताइए निम्न जो नीचे जो दी गई संख्याएं हैं कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। तो तुम्हें बच्चों पहले पता होना चाहिए कि भाई परिमेय अपरिमेय संख्याएं किस प्रकार से अपन उनको शो करते हैं और कौन सी होती है। इसके पहले वाले वीडियो में बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आप एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। तो परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं और उनके गुणधर्म, इन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं, गुणा करते हैं, भाग लगाते हैं, तो क्या इनके गुणधर्म होते हैं वो आज हम देखने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले तो परिमेय संख्याएं जिनको P अपॉन Q रूप में शो कर सकते हैं, Q इज नॉट इक्वल टू 0, और दोनों के अंदर ऊपर नीचे जो है अंश और हर में कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे अपने पास 2/6 है, तो अगर इसको काटेंगे तो 1/3 जो मिलेगा वो आपके पास परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। अब ये तो पता होगा तुम्हें 2/6 उचित भिन्न है या अनुचित भिन्न है। हाँ बच्चों बताओ। हाँ, ये टॉपिक से अलग है, लेकिन ऐसी बात आ गई तो पूछ लिया मैंने। हाँ बोलो। या फिर मैं अगर यहाँ पे 5 बोलूं तो कौन सी भिन्न हुई। भिन्न कितने प्रकार की होती है, 2, उचित और अनुचित। हाँ बताओ क्या होगा इसमें। नहीं याद आ रहा। चलो देखते हैं अपन। अगर मैं जैसे 2/9 लिख दिया या 2/9 लिख दिया, 2/9 कर देते हैं अपन, इसको छोड़ो। देखो सबसे पहले अगर डेफिनेशन याद करते हैं तो अंश और हर के अंदर कंपैरिजन कर रखा है कि हर अगर बड़ा होता है तो उचित है और हर छोटा होता है तो अनुचित है। तो अपन इसको एकदम मजाक के रूप में देखें तो जैसे एक हाथी है और ये एक चूहा है, छोटू सा। क्या है, चूहा है, इसकी पूंछ निकल रही है, ये छोटू सा है, ये 2 कान है इसके, ये अपने पास टांगे है और बहुत ही मोटा सा इसके सूंड है, यहाँ पे पूंछ है, पैर है, ठीक है ना, इसके कान है बड़े से, है ना। ये इस पे मत जाना पिक्चर पे, है ना, ये पिक्चर ड्राइंग अच्छी नहीं बनाई है। केवल आप ऐसे समझो कि हाथी के ऊपर अगर चूहा बैठ जाए या चूहे के ऊपर अगर हाथी बैठ जाए तो क्या स्थिति होगी। ये उचित है क्या। अरे भाई चूहे के ऊपर हाथी बैठेगा तो मर नहीं जाएगा क्या, मर जाएगा ना। और अगर हाथी के ऊपर चूहा बैठ गया तो कोई बात नहीं, वो आराम से उसको कहीं पे भी ले जाना चाहेगा, वो जाना चाहेगा वहां तक ले जाएगा। तो ये उचित बात है क्या, कौन सी उचित बात है और कौन सी अनुचित। ये अनुचित है, क्योंकि हाथी चूहे के ऊपर बैठ जाए तो अनुचित है ना, सही बात थोड़ी है, सही नहीं है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, अनुचित। अनुचित क्या बोलेंगे बच्चों, अनुचित। और ये उचित है ना। उचित है कैसे सेंस में, क्योंकि हाथी पे चूहा बैठ के घूम सकता है, लेकिन चूहे के ऊपर हाथी बैठ के वो चूहा हाथी को नहीं घुमा सकता है, तो ये अनुचित है। और ये उचित है, ये भिन्नों में है। अगर छोटी संख्या ऊपर है, बड़ी संख्या नीचे है, ये 2 देखो नीचे बड़ी संख्या है, 9 सॉरी, और 2 ऊपर है, तो ये उचित बात है। लेकिन अगर 9 ऊपर, हाथी ऊपर है और चूहा नीचे आ गया तो चूहा घुमा सकता है हाथी को, नहीं घुमा सकता, तो ये अनुचित हो गया। 6/5 बच्चों बताओ, बड़ा कौन है, 6, किस पे बैठा है, छोटे पे, तो अनुचित बात हो गई। ये अपने पास इसमें चला गया। इसका मतलब हुआ कि जिसका अंश छोटा हुआ हर बड़ा हुआ, ठीक है, ये वाला अंश छोटा हुआ हर बड़ा हुआ तो उचित भिन्न आ जाती है, और जिसका अंश हर से बड़ा होता है वो अनुचित भिन्न के अंतर्गत आती है। चलो ये तो अपना पहला पुराना जो क्लासेस है उसका रिवीजन हुआ। चलो ये तो ऐसे ही बताया था मैंने, इससे लिंक नहीं है। अपन चल रहे हैं परिमेय अपरिमेय के अंदर। P अपॉन Q रूप में होना चाहिए, Q इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब हर शून्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1/0 इंफिनिटी बन जाता है, अपरिभाषित में चला जाता है। अब जो बची हुई संख्याएं हैं वो सारी किस में जाएगी, अपरिमेय में। कौन सी, अपने पास रूट वाली, जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, या फिर और भी संख्याएं हैं जो अपने पास पॉइंट वाले, जो अपने पास रिपीट नहीं होती, भाग लगाते हैं किसी भी संख्या में। अगर किसी संख्या का अंश बटा हर है, P/Q है, भाग लगाते हैं, तो भाग के बाद में दशमलव के कितने स्थानों पर भाग चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, शांत ही नहीं हो रहा, शांत नहीं हो रहा है, और रिपीट भी नहीं हो रही संख्याएं, शांत नहीं हो रहा है और रिपीट होती है तब तो परिमेय में जाएगी। शांत नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट भी नहीं हो रहा है तो वो किस में जाएगी,
अपरिमेय के अंतर्गत। इसके पहले वाले में 1.3 में परिमेय अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण के रूप में बताया था अपन ने। जैसे अपने पास 7.20, 200, 200, इस तरह से संख्याएं चलती रहती है, ये अपरिमेय के अंतर्गत आती है। लेकिन अगर यही मैंने 726 बार कर दिया तो इसको क्या लिखेंगे, 26 26 26 रिपीट होता जाएगा ना, बार है इसलिए वो रिपीट होता जाएगा, ये परिमेय में जाएगी। और इसके अलावा जो इसके पहले वाला एग्जाम्पल था वो अपरिमेय में जाएगी। चलिए रूट वाले, √5 हो गया, √7 हो गया, पाई हो गया, ये सारी संख्याएं किसमें जाती है, अपरिमेय में। अब आ जाती है इनके अपने पास, अगर दोनों संख्याओं को जोड़े घटाए तो क्या होता है, अपरिमेय के साथ में अगर हम जोड़ रहे हैं परिमेय को तो 100% अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। तो जोड़ने में और बाकी में, किसमें बच्चों, जोड़ने में और बाकी में अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। गुणा कर रहे हैं अपरिमेय का अपरिमेय के साथ तो वो अपरिमेय भी मिल सकती है और परिमेय भी मिल सकती है। भाग में भी यही काम है, अगर कट जाता है, रूट वाली संख्या नजर नहीं आती है तो परिमेय में जाएगी, अदरवाइज अपरिमेय के अंतर्गत चली जाती है। चलिए पेज नंबर निकालिए 28, बुक्स लेके बैठे हो कि नहीं बैठे हो साथ में, फटाफट देख लो। 28 पेज नंबर 1.5 है, क्वेश्चन नंबर 1, बतलाइए कि कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी अपरिमेय। 2 - √5, दूसरा नंबर है 3 + √23 और माइनस के √23। जहां तक हल करने के बाद में अगर कहीं पे रूट नजर आता है, हटता नहीं है, तो वो संख्या अपरिमेय के अंतर्गत जाती है। ठीक है ना, ये मैं एक साथ क्वेश्चन उतार रही हूं ताकि फटाफट उसको अपन समझा पाए। तुम भी देख लेना, ध्यान इधर उधर मत भटकाना। 2 - √5, 2 में से √5 नहीं जा सकता है, ये एक परिमेय है, ये अपरिमेय है। कहीं कोई संख्या कट नहीं रही है तो ये संख्या अपरिमेय होगी। क्या बच्चों, अपरिमेय संख्या में आएगा। वापस समझो, 2 है परिमेय, √5 है अपरिमेय। क्या हो रहा है, व्यवकलन, घटाने की संक्रिया, कहीं कोई कट नहीं रहा है और केवल रूट भी दिख रहा है तो क्या आ जाएगा, अपरिमेय संख्याओं में जाएगा। ठीक है, कौन सी परिमेय कौन सी अपरिमेय पूछा है इसने। अगला देखो, अब अपन को देखो कि √23 2 बार दिख रहा है तो क्यों ना हम इसको हल करें। √23 माइनस के √23, कोष्टक खोला, माइनस है, माइनस √23 आएगा। ये √23 से √23 कट गया तो क्या बचेगा, 3। और बच्चों 3 क्या है, परिमेय संख्या है ना, 3/1। तुम कहोगे कि ये तो p/q के रूप में है ही नहीं। अरे भाई है, अपन इसको बटा में 1 लगा सकते हैं, 0 लगाते तो काम खत्म, 1 लगाएंगे। ये 1.3 में भी आया था, तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, परिमेय संख्या। गणित बहुत इजी है, अगर दिमाग से और इंटरेस्ट से पढ़ोगे तो बहुत अच्छी लगेगी। चलो अब ये अपने पास क्वेश्चन है 2 √7/7 √7। अब √7 से √7 कट रहा है, अगर यहाँ पे 5 होता तो नहीं कटता, तो अपरिमेय में जाता। √7 से √7 कट गया है, क्या बचा, 2/7। किस रूप में है, परिमेय में है, p/q में है ना। अब बताओ इसको उचित भिन्न है या अनुचित है, हाँ बोलो। हाथी नीचे चूहा ऊपर है, उचित बात है, उचित भिन्न में आएगा। और इसमें अपन परिमेय अपरिमेय देख रहे हैं तो ये आ जाएगा परिमेय संख्या के अंतर्गत। चलिए अगला देखिए, 1/√2, कहीं कोई कट नहीं रहा है, रूट हट रहा नहीं है अभी तक, परिमेयीकरण बाद में सीखेंगे। अभी तक जो फॉर्म दिया हुआ है संख्या का वो अपरिमेय के अंतर्गत जाएगा। पाई अपने आप में ही अपरिमेय के अंतर्गत जाएगा, अपरिमेय लिखा है मैंने इसको। ठीक है, हो जाएगा, उतार लो फटाफट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। सरल करना है, इसका मतलब अपन को इनको गुणा के रूप में या जोड़ बाकी जो भी करनी है वो हल करके और उत्तर निकालना है। हटा दूं बच्चों, कर लिया होगा ना। एक तो ये है ना, तुम लोग ना वीडियो को थोड़ा बहुत ही देखते हो, फिर समझ में नहीं आता तो पूरा वीडियो देखो, होमवर्क तक पहुंचो, लास्ट में मैं होमवर्क देती हूँ। ठीक है ना। और जो नए बच्चे जुड़े हैं, नीचे की तरफ सदस्यता या सब्सक्राइब लिखा हुआ उसको आप टच कर देंगे तो मेरे जो भी वीडियो आएंगे तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी,
ठीक है ना। तो वापस कैसे देखोगे, फोन के सबसे, ये फोन है, जब अपन यूट्यूब खोलते हैं तो नीचे ये आते हैं, तो यहाँ पे सदस्यताएं लिखा आता है, उसको क्लिक करोगे तो ऊपर ये आइकन खुल जाते हैं, यहाँ से आप उसको मेरे वाले चैनल को क्लिक करोगे तो पूरे वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब करोगे तब सारे के सारे वीडियो तुम्हें एक साथ मिल जाएंगे। जो अभी नए बच्चे जुड़े हैं उनके लिए बता रही हूँ मैं। और अपना नाम लिख दोगे कमेंट में तो अच्छा रहेगा। चलिए, और मेरे स्कूल वाले बच्चे हैं उनको तो लिखना ही है नाम। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं अपन। 2 में क्या है, 3 + √3 और 2 + √2। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इसका, दूसरे का पहला, और दूसरा है 3 + √3 और 3 - √3। ठीक है, करें, शुरू करें। चलो, क्वेश्चन देख लिया, उतार लिया ना। हाँ चलो, अब अपने पास 2 डिब्बे हैं, इसमें मत देखो क्या है, केवल ये देखो कि 2 अपने पास ब्रैकेट बने हुए हैं और कुछ संख्याओं को अंदर अपन ने 2 संख्याओं को अंदर अपन ने डाल रखा है। जैसे जेल मान लो, 2 जने इधर है, 2 जने इधर है। ठीक है, ये क्वेश्चन बाद में देखेंगे, पहले इसको देखते हैं। तो इसको गुणा करना है। अब देखो अपने पास यहाँ अपने पास प्रश्नावली 2 के अंदर को पूरी सर्वसमीकरण आएगी, वो अपन बाद में देखेंगे। पहले सिंपल गुणा करना सीख लेते हैं। आज 8वीं के हिसाब से कर रहे हैं, वैसे तुमने 8वीं में भी पढ़े थे, फिर भी अब सबसे सिंपल सा गुणा करना सिखा रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पे कितने पद है, 2, यहाँ पे भी 2 है, माइनस वाला कोई भी नहीं है। ये 3 को मैंने लिखा और ये 2 डिब्बे बना दिए मैंने। इस 3 को यहाँ लिखा, इस √3 को मैंने यहाँ लिख दिया। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। इस डिब्बे को उठा के जो 2 डिब्बे बनाए ना मैंने खाली, उसके अंदर भर दो। इसका मतलब अपन ये क्यों कर रहे हैं, 3 को ये पूरे डिब्बे से गुणा करना है, √3 को भी इन दोनों से गुणा करना है, तो मैंने यही लिखा, 3 को इस पूरे डिब्बे से गुणा कर दिया, √3 को भी इस पूरे डिब्बे से गुणा कर दिया है। अब अपन गुणा कर ले बच्चों। चलिए गुणा कर लेते हैं। 3 दूनी, 3 को 2 से गुणा करना है, फिर निशान लगाना है, फिर 3 को √2 से गुणा करेंगे। अगला स्टेप, √3 को 2 से करेंगे, √3 को √2 से करेंगे। चलिए 3 को 2 के पास में बैठा दें, गुणा के रूप में लिख रही हूं मैं अभी। यहाँ पे कोई निशान नहीं है तो ये वाला निशान आएगा, प्लस, फिर 3 किसके पास बैठेगा, √2 के पास, फिर किसका निशान है, प्लस, यहाँ पे भी प्लस है, प्लस आएगा, √3 और 2, तो 2 × √3, फिर किसका निशान है, प्लस का, दोनों जगह प्लस है, प्लस आएगा, √3 गुणा √2। केवल मैंने इसको गुणा के रूप में लिखा है, और जो निशान थे बीच में स्टेप के, वो तो प्लस के लगाने, माइनस होता तो माइनस लगा देते। चलो बताओ बच्चों, 3 दूनी 6, ये गुणा होगा क्या? कुछ बच्चे बोल रहे होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये तो बाहर है और ये जेल में बंद है। ऐसे समझो कि अंडर वाली संख्याएं हैं, उसको बंद कर दिया हमने जेल में, वो बाहर नहीं निकल सकती। कब तक नहीं निकल सकती? जब तक उसका जोड़ीदार नहीं मिल जाता। 2 है तो यहाँ पे 2 होता तो बाहर निकलता, 3 है तो इसका जोड़ीदार मिलता तो बाहर निकलता। अब नहीं निकलेगा। एक बार जेल में जाओगे, अकेले जाओगे तो पैक रहोगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि 2 साथी मिलके और कुछ भी करें जेल में जाए, ऐसा ये गलत बात है। केवल मैं समझाने के हिसाब से बता रही हूँ। चलो, ये गुणा नहीं हो सकता तो इसको साथ में बैठा दो कि भाई हाँ तुम यहाँ पे अंडरवुड में हो, इसके पास में 3 को बैठा दिया है। ये भी अंडरवुड में नहीं है, ये है, तो ये भी केवल पास में बैठ जाएगा। अब ये दोनों अंडरवुड में है, दोनों जेल में है, तो क्यों ना इन दोनों को साथ रख दे, एक ही जेल में भर दो। चलो अंडरवुड में लगा देंगे तो 2 + 3 अंडरवुड 2 + 2 अंडरवुड 3 + 3 दूनी क्या लिख सकते हैं, 6। तो अपने ये सॉरी यहाँ पे लिखेंगे 6, तो ये तो 3 का 3 ही आएगा। ये अपने पास उत्तर आ गया किसका, इसको सरल करने पर। आगे बच्चों कुछ नहीं करना है, 3 को इस कोष्टक से गुणा करना है, 3 को कोष्टक से गुणा करना है, तो 3 के बाद में ये लिखा, प्लस था, इस डिब्बे को ऐसे कैसे लिखा, ये इससे गुणा होगा, ये इससे गुणा होगा, बस। और कुछ जोड़ घट नहीं रहा है। ये अंडरवुड थे तो मैंने गुणा कर दिया, ये गुणा हो रहा था तो मैंने 6 लिख दिया है, बस। चलिए अगला इसका सेकंड लेते हैं। सेकंड में देखो पहला पद समान है, दूसरा भी समान है, और एक के आगे किसका निशान आ रहा है, एक के बीच में तो प्लस है और एक में माइनस है। एक बॉक्स में प्लस है, एक में
माइनस है, तो तुम्हें ध्यान होगा a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र दिख रहा है ना। आप इस विधि से भी गुणा कर सकते हो और सूत्र लगाना चाहो तो सूत्र भी लगा सकते हो। तो ये क्या होता है इसका खुद खुद का स्क्वायर, इससे फास्ट हो जाएगा। तो देखो 3 प्लस अंडर रूट 3, 3 माइनस अंडर रूट 3, पहला पद समान है, दूसरा पद समान है, एक में प्लस एक में माइनस है, तो खुद खुद का स्क्वायर बना दो। तो इसके लिए मैं कर रही हूं, खुद खुद का स्क्वायर बनाया। पहला पद क्या है 3, दूसरा क्या है अंडर रूट 3, ये 8वीं की सरल समीकरण है। चलिए 3 का वर्ग क्या होता है, 3 त्रिका 9, अंडर रूट 3 को 2 बार गुणा करना है। यहाँ पे 3 को 2 बार गुणा करना है, किससे, 3 से, खुद से ही। वर्ग का मतलब होता है खुद को खुद से गुणा करना। तो 3 इंटू 3, यहाँ पे 9 हो गया, और अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3, तो 9 माइनस यहाँ पे क्या हो गया अंडर रूट 3 त्रिका 9, तो 9 माइनस 9 का क्या निकलता है 3, और 9 में से 3 गया तो 6 बच गए हैं। ये अब कैसे किया, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हमारे समझ में नहीं आया। जब भी अंडर रूट वाली संख्या के ऊपर घात 2 आ जाए तो अंदर वाली संख्या लिख दो। क्यों, क्योंकि अपने पास अंडर रूट का मतलब क्या होता है घात 1/2, और इसके ऊपर क्या आ रही है 2, 2 से 2 कट गया तो क्या आएगा 2। यहाँ पे भी यही काम किया मैंने, यहाँ पे क्या था 3, अंडर रूट 3 था ना बच्चों, अंडर रूट 3 का मतलब हुआ घात 1/2, और उसके ऊपर कौन बैठा है ये 2, गुणा होती है ना संख्याएं, कट गई तो क्या आया 3। इसका मतलब ये समझे कि कभी भी किसी संख्या के ऊपर अगर अंडर रूट हो और उसका वर्ग हो तो हमें उस संख्या का जो संख्या है ना वो लिख दो डायरेक्ट, है ना। तो अपन ने अंडर रूट 3 का स्क्वायर है तो 3 आएगा उत्तर, अंडर रूट 5 का स्क्वायर होता तो क्या आता 5 आता। ठीक है, यहाँ पे ये तो 3 त्रिका 9, इन दोनों का अपन गुणा करेंगे तो 9, 9 का 3 निकलेगा। अंडर रूट जो 9 है 9 का वर्गमूल क्या निकलता है 3, 9 में से 3 गया तो 6 उत्तर आ गया। उतार लो फटाफट, शेष 2 बचे हुए हैं वो भी फटाफट कर लेते हैं। हटा दो इसको। तो देखो भाई तुम इंटरेस्ट लेके किया करो, हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो तुम लोग भी थोड़ी मेहनत करो। ये नहीं है कि तुम घर पे रह के बिल्कुल ही न्यूट्रल हो जाओ और पढ़ाई नहीं करो। और गणित में अगर एक बार वो इंटरेस्ट खत्म हो गया तो फिर मुश्किल है क्रिएट करना। चलिए तीसरा और चौथा ले रहे हैं अपन, क्या है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर है, और यहाँ पे है चौथा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 और अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। अब इसको क्वेश्चन को देखते हुए कुछ दिमाग में आया क्या, अभी अभी जस्ट दूसरा क्वेश्चन किया था अपन ने a माइनस बी, और कौन सी फॉर्म में दिख रहा है a प्लस बी। देखो 5 समान है, वो 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 2 प्लस माइनस, माइनस प्लस भी हो सकता है और प्लस माइनस भी हो सकता है। तो क्या करेंगे खुद खुद का स्क्वायर, तो इसको कर लें खुद खुद का स्क्वायर करो, ये लगा दिया। पहला पद क्या है अंडर रूट 5, दूसरा पद क्या है अंडर रूट 2। अभी बताया था ना अंडर रूट के ऊपर स्क्वायर आ जाए तो क्या लिखेंगे संख्या आ जाती है सीधे ही, यहाँ पे 2 लिखा, क्या बच गया 3, हो गया ना। उतारो फटाफट, उतारने की जल्दी है तुम्हें, चाहे समझ में आए नहीं आए। चलो ये थर्ड भी देख लेते फटाफट, a प्लस बी की घात 2 है ना, 8वीं में देखी थी ना सरल समीकरण a प्लस बी की घात 2। तो इसमें मैंने 4 डिब्बों का सूत्र बताया था, याद है ना। 4 बॉक्स बनाओ इस तरह से, यहाँ प्लस है तो प्लस लगाओ, माइनस है तो माइनस। फर्स्ट 2 डिब्बों में a भर दो, सेकंड में और थर्ड में और फोर्थ में b भर दो। 2 में a भरा, 2 में b भरा, ये सूत्र हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। चलो यहाँ पे a बराबर क्या दिख रहा है, जैसे a प्लस बी की घात 2 है ना, पहले नंबर पे क्या है अंडर रूट 5, b में क्या है अंडर रूट 2, सूत्र में लगाएं। देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, 4 डिब्बों का सूत्र बोलते हैं, 4 कोष्टक का। ठीक है, ये किसका है a प्लस बी की घात 2। अगर माइनस होता है तो यहाँ माइनस लगा दो, 2 सूत्र ये हो गए, तीसरा ये खुद खुद का स्क्वायर वाला हो गया। चलो सबसे पहले क्या भरना है a क्या है अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 2 बार भर दो। अगले में अंडर रूट 2 2 बार भर दो।
ठीक है ना। तो अपने पास मिल गया क्या, ए बी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चलो ये तो सीखा था ना अभी, अंडर रूट के ऊपर स्क्वायर आ जाए तो क्या लगाना है, संख्या लिख दो सीधी, प्लस के प्लस 2, बिना अंडर रूट के है क्या संख्या, नहीं है, केवल 2 ही है, ये तीनों गुणा में है। किसमें बच्चों, गुणा में। अंडर रूट वाली गुणा हो जाएगी, तो 5 दूनी 10 प्लस अंडर रूट के ऊपर वर्ग आ गया तो संख्या लिख दूं मैं डायरेक्ट 2, बिना अंडर रूट के ये संख्या आ रही है 5 और 2 7, क्योंकि निशान इन दोनों के आगे किसका है, प्लस का। तो 7 प्लस 2 अंडर रूट 10 हो गया। 10 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका मतलब इसका जोड़ीदार नहीं है, तो बाहर नहीं निकलेगा, अंडर रूट नहीं हटेगा। तो ये आपके पास जो था वो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला दूसरा भी करवाया, तीसरा चौथा है। आ गया समझ में। देखो a प्लस बी की घात 2 है, तो ये सूत्र होता है 4 कोष्टक का, 4 कोष्टक बनाओ, a भरो, यहाँ पे a भरो, यहाँ पे b भरो, अंडर रूट के ऊपर स्क्वायर आ जाए तो संख्या लिख दो, फिर इन दोनों का गुणा हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट है इसलिए ये इन दोनों से गुणा नहीं होगा। ठीक है ना, ये जेल से बाहर है, ये दोनों जेल में है, तो इन दोनों का गुणा करके 10 कर दिया, अंडर रूट के ऊपर स्क्वायर है तो संख्या लिख दी, कैसे आई वो मैंने बता दिया था। ठीक है, ये बाहर है, ये अकेला है, 5 और 2 7 प्लस के, इसलिए ये लाई जेल में बंद है तो इसके साथ बैठा रहेगा, इसके साथ कोई संक्रिया नहीं करेगा। अब बताओ बच्चों ये कौन सी संख्या मिली, परिमेय या अपरिमेय? हाँ बिल्कुल अपरिमेय है। और ये बच्चों परिमेय, क्योंकि अंडर रूट दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा ना। ठीक है, चलिए उतार लीजिए फटाफट, अगला क्वेश्चन लेते हैं फिर।